माननीय लोक गायक राकेश मिश्रा जी का अभी अभी स्टेज पे आगमन हुआ और श्री अपने नेता प्रशांत किशोर जी का पांव छू के आशीर्वाद लेके दीजिए ना। हाँ, थैंक यू। नमस्ते। जय बिहार। जय भैया, हम लोग कुछ लेके आए हैं अपने जनसुराज के लिए। ये गीत नहीं है, ये एक विचार है, और बात एक व्यक्ति के नहीं, एक विचार की है जो करोड़ों किलो में धड़क रहा है पूरे बिहार में। तो फिर हम शुरू कर देंगे। राकेश मिश्रा जी का गाना सुनिए जो अपने जन स्वराज पार्टी के लिए गाना गाए हुए हैं। अपने जनसुराज अपने भैया के लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रशांत भैया का आशीर्वाद मिला, और मैं यहाँ पे कलाकार नहीं, एक जनसुराज का आज से सिपाही भैया का आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा जैसा हर काम था अपने भैया के साथ मिला के नए बिहार के लिए चलिए। बहुत शुक्रिया राकेश भाई। दिलों को थाम लीजिए, अब वो वक्त आ चुका है कि मैं उनका नाम लूं। ऐसी शख्सियत जो जिस दौर में रहे एक नया आयाम लिखा, एक नई तारीख लिखी। जिस काम को किया दुनिया अचंभित रह गई, जब उसने कोई नया काम शुरू किया ये पूरी दुनिया के लिए, इतिहास के लिए पन्नों में दर्ज होता रहा, नई चीज आती रही। अब बिना वक्त बर्बाद किए मैं इस शेर के साथ उस शख्स को दावत देना चाहता हूँ कि जब से मैं चला हूँ मंजिल में मेरी नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अपने प्रशांत किशोर जी को दावत देता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मन से आवाज नहीं आ रही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं।
तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन स्वराज को आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन स्वराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया। कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोले कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा, अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। अरे हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन स्वराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ आप जितने लोग आए हैं, यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है, यहाँ बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उनको, ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराज जी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जमीन, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा। लोग भी पूछेगा इनका विचार क्या? ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी? यहाँ पर समाजवादी भी आए, गांधीवादी भी आए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं, और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए। समाज की विचारधारा जो बात महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया, जन स्वराजियों क्या विचारधारा हुई से आगे बढ़कर कोई आदमी वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आपकी धारा और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। तो कई वर्ष से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार में रोजगार आए, तब मांगेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, उठाइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होगा कैसे? रास्ता तो बते ना। जो आता है तो दूसरे नेता को गाली दे रहा है, हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको समाज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसे समाज को सिखा रहे हैं वोट किसको देना है, दे दो। लेकिन समाज का तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना। ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेगा, यहाँ फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। कैसे होगा ये प्रश्न है लोग पूछ रहा है। कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, कैसे हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। करेंगे अभी सब लोग, अभी मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जन देखिए कि कैसे आप चाहे किसी को दीजिए, आपके पढ़ाई रोजगार होगा। जो रास्ते को कैसे सीखना समझना चाहता है उसको 3 सवाल का जवाब देना। जितने लोग आपके सबको बताना है बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब लोग समझदार है तो हुआ कैसे नहीं। तब जितने लोग आप यहाँ आए हैं सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोच कर बताइए कि आपने अपने जीवन में किसने अपने जीवन में अपने बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है। देखिए पूरा समझाता, देखिए कैसे माता यहाँ सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई और रोजगार आज तक मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, आप में से कई लोग बहुत विद्वान है तो कहेगा अरे भैया बिहार में तो सब नेता धूर्त है, बदमाश है, सबको ठगा है, इसका क्या गारंटी है? अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा। हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे आपके आंख के सामने कि चाहे आप वोट लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जन सुराज को, रास्ता भी दिखाएंगे। आपके आंख के सामने दिखेगा, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग सोच के बताइए, सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा दूर से, गलत बोलेंगे तो नहीं बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज की लागत में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, मिल रहा है। से बोले भैया मिल रहा है, बोलिए छोड़ देंगे अनाज मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के चुनाव से पहले लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ नहीं हो, हमारे गांव का दशा कुछ नहीं हो, पहले अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए। आज
नाली गली नहीं मिलता, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना नहीं बना है। जो बैठे इनसे भी पूछ रहे हैं राय में बना है। अरे राम जी का मंदिर आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को, लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। लालू जी के राज में पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को अनाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जो लोग भी बिहार को जानते हैं उसको मानने में विरोध नहीं है कि लालू जी के राज में गरीब और पिछड़ों को अनाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला। हाथ उठाकर बताइए, मिला कि नहीं मिला। कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि बिहार में हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं बुझाओ, आया है कि नहीं? आपने हमने मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो यहाँ पर सिलेंडर के बना 1000 होती 1200, घरे घरे सिलेंडर यहाँ का आदमी भारत कहने पर मिलता है, बोलिए रखा है कि नहीं रखा है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई कोरोना बात पर आप आपने खुद कहा अपने बच्चों के दुकान पर, ये भैया हम लोग अपना जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात जन स्वराज बता रहा, यही जन स्वराज का मंत्र है। वोट किसको देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, महत्व वोट किस बात के लिए देते हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आवाज के लिए वोट दिया, आवाज मिला है। बिजली के लिए वोट दिए तो इस राज्य में बिजली आया है। के लिए वोट दिए हुआ है, लेकिन आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ मजदूर रह गए। का नाम है जन सुराज। मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। अब एक अंतिम सवाल सब लोग बड़ा सोच के बताएंगे, और कुछ होगा ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई हाथ उठाइए, भाई की नदी है, सब लोग हाथ भविष्य कैसे करेगा। दुनिया में विद्वान है, उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही दो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर मिल जाएगा आपका बच्चा रोजगार करेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे
तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास जीवन में तीनों चीज नहीं है। यहाँ से यहाँ रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है, लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना, हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 वर्ष के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोलिए, हाथ ना उठ रहा है अभी, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली। ना होगा और अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता, चलिए दूसरा रास्ता, ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए,
क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो वो कैसे पढ़ेगा, वापस नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा। अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहां गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है, तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप बताइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर बताइए, इतने जोर से बोलिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन सुराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा